बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कन्फ्यूजन एरिया 2 जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंजक्शन और प्रेपोजिशन जब सेम वर्ड एज ए कंजक्शन आते हैं या प्रेपोजिशन आते हैं तो हमें किस तरह कंफ्यूज करते हैं और हमें किस तरह पता चल जाना चाहिए कि ये कंजक्शन के तौर पर यहाँ यूज़ हो रहा है या प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ है। हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं, चलें सेंटेंसेस ज़रा चेक कर लेते हैं। द लाइन रैन आफ्टर द डियर, देखें आफ्टर इस सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है। और दूसरा सेंटेंस चेक करें, दे केम इन आफ्टर द पुलिस हैड लेफ्ट, तो लिहाजा यहां पे भी आफ्टर यूज हुआ है। ठीक है जी, तो लिहाजा हम देखें कि यहां आफ्टर किसके तौर पर यूज हुआ है, यहां आफ्टर किसके तौर पर यूज हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले आफ्टर को अगर हम देखें, ये प्रेपोजिशन जो है, ये वर्ड जो है वो आफ्टर प्रेपोजिशन के तौर पर भी हो सकता है, कंजक्शन के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखना है कि इसकी क्या पोजीशन है। तो प्रेपोजिशन को जैसे हमें पता होता है कि प्रेपोजिशन जो है प्री पोजीशन से निकला है, तो प्री पोजीशन का मतलब ये होता है कि पहले आती है। किस चीज़ के पहले आती है? ये हमेशा नाउन से पहले आती है जी। देखिए अगर इसके बाद नाउन है तो समझ लें कि ये प्रेपोजिशन है। अब आप देखें आफ्टर के बाद द डियर है जो कि एक नाउन है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पर है। दूसरे को देखें, यहाँ पे आफ्टर को चेक करें और इसके बाद आफ्टर द पुलिस हैड लेफ्ट और दे केम इन। आप इस पूरे सेंटेंस को आप देख लें, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट और वर्ब, तो इसका मतलब ये है कि इसने दो क्लासेस को जोड़ दिया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एक क्लास दूसरी क्लास, दो क्लासेस को आपस में जो जोड़ेगा वो कंजक्शन कहलाएगी, क्योंकि कंजक्शन सेम कैटेगरी में जाके ज्वाइन करती है। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ती है, क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगी, नाउन को नाउन से जोड़ेगी, सेम कैटेगरी में जाके जो है ज्वाइन करेगी। तो ये कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखें कि शी हैज़ नॉट मेट देम सिंस फ्राइडे, यहाँ भी सिंस यूज हुआ है। इस अगला सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। अब आप यहाँ पे देखें तो सिंस के बाद जो है फ्राइडे आ रहा है जो कि एक नाउन है, तो ये सिंस प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री पोजिशन, यानी पहले आएगा। किससे? नाउन से। ये नाउन से पहले आ रहा है। अब इधर नाउन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और इधर जो है वो पूरा एक सेंटेंस मौजूद है। अगर इधर अब दूसरे सेंस में देखें, इसमें देखें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये क्लास बन गया, एक क्लास हो गई ये। दूसरी तरफ देखें, यहाँ ये प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है। वंस अगेन ये C2 यानी दूसरी क्लास हो गई। तो अब ये C1 और C2 को जोड़ रहा है, ये दो क्लासेस को जोड़ रहा है। तो जो चीज़ दो क्लासेस को सेम कैटेगरी को जोड़ेगी वो क्या होगी? तो लिहाजा कंजक्शन होगी। तो ये कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तीसरी एग्जांपल देखें, ही सैक्रिफाइस्ड फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पे फॉर को देखें तो इसके बाद ये नाउन आ रहा है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है साथ, तो लिहाजा यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। और दूसरा देखें, आई कुड नॉट स्लीप फॉर आई नीड टू स्टडी। यहाँ पे भी आप देखें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन और इसको फार जोड़ रहा है। तो दो क्लासेस के, एक C1 है, ये C2 है, दो क्लासेस को जोड़ रहा है, सेम कैटेगरी को जोड़ रहा है, तो यहाँ फार जो है वो कंजक्शन के तौर पर यूज़ होगा। तो लिहाजा हमने ये बात क्लियर कट यहाँ पे ये असूल तय कर लिया कि अगर कंजक्शन और प्रेपोजिशन कंफ्यूज कर रहे हो तो उसमें हमने देखना है कि अगर उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन है, और अगर सेम कैटेगरी को वो जोड़ रहा है तो लिहाजा हम कहेंगे ये कंजक्शन है। थैंक यू।